जय हिंद डियर स्टूडेंट। एसएचएम से क्वेश्चन है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ अ फ्रीक्वेंसी एफ, द फ्रीक्वेंसी विथ व्हिच इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑक्सीलेट। देखो क्या कह रहा है ये, एक सिंपल पेंडुलम बनाए तो इस अप्रोच को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे आप। ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ये ऑक्सीलेशन कर रहा है और कुछ इसका एक्सट्रीम पॉइंट ये है, ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है और ये भी इसका एक्सट्रीम पॉइंट है। तो एक्सट्रीम पॉइंट ये है और ये इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम है ये, ठीक। यहां पर आपका जो अम्पलीट्यूड होता है यानी कि एक्स के अलॉन्ग मोशन हो या वाई एक्सिस के, वो मैक्सिमम हो जाता है। ये अम्पलीट्यूड यहां पर मैक्सिमम होता है, यहां पर अम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है यू, वो भी मैक्सिमम होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको लिख दूं, U इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखूं तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। और नेट एनर्जी का फार्मूला जो होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर, और आपको बता दें ये पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम के बराबर होता है, ठीक है। यहां पर जहां पर ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ वहां पर ये वेलोसिटी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और वेलोसिटी जीरो होती है और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होता है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो वेलोसिटी का फंक्शन होता है, ठीक है। यहां पर भी वही सेम केस कि पोटेंशियल एनर्जी यहां पर मैक्स होगा और एम्पलीट्यूड वेलोसिटी यहां पर जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। अब बात करते हैं यहां की। यहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, यहां पर वेलोसिटी मैक्स होगा इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी यहां पर मिनिमम या कह सकते हैं कि जीरो होगा अप्रोक्सीमेटली, और यहां पर एम्पलीट्यूड जो होगा वो घटकर जीरो हो जाएगा। यहां पर इतनी चीजें पता चलेंगी। यहां जो है वो नेट एनर्जी जो है इस वाली, यहां पर नेट एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में रहेगा, यहां पर नेट एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में रहेगा, यहां पर जो नेट एनर्जी है ई नेट है वो काइनेटिक के फॉर्म में रहेगा, और बाकी बीच के जितने भी इसके पॉइंट हैं, जितने भी ये पॉइंट हैं, इन पॉइंट में काइनेटिक और पोटेंशियल कन्वर्ट होते रहेंगे एक दूसरे से और नेट एनर्जी कंजर्व रहेगी। ये वाली एनर्जी तो कंजर्व रहेगी या कांस्टेंट रहेगी, हम ये बता रहे हैं आपको। आप देखेंगे अब ऑक्सीलेशन को इसकी, कि ये ऑक्सीलेशन यहां से गया है, यहां से स्टार्ट हुआ, रेस्ट से स्टार्ट हुआ और फिर आया है ऐसे और फिर ऐसे चला गया है और फिर वापस आ गया। एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो गया। एक ऑक्सीलेशन में आप देखेंगे कि जीरो से स्टार्ट किया और 1 और ये 2, दो बार इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुई है, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुआ है, मैक्स हुआ है। और यहां पर देखें एक बार, एक ऑक्सीलेशन में एक बार यहां गया और फिर यहां आया और फिर वापस अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि 2 टाइम्स क्या हो रहा है, 2 टाइम्स इसकी पोटेंशियल एनर्जी U जो है वो मैक्स हो रही है। इसका ये मतलब हो गया कि काइनेटिक एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है एक ऑक्सीलेशन में वो 2 बार है, पोटेंशियल एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है एक ऑक्सीलेशन में वो 2 बार है। तो कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इन 1 ऑक्सीलेशन इज 2 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इन 1 ऑक्सीलेशन इज ऑल्सो 2 टाइम्स। अब आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि द फ्रीक्वेंसी विथ व्हिच इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑक्सीलेट, और काइनेटिक एनर्जी जो ऑक्सीलेट कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी,
तो उसकी फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी भी 2f होगा, इसकी भी 2f हो जाएगी और इसका भी 2f हो जाएगा। तो इस तरीके से यही काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है। और आपको बता दें कि अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछा होता तो पोटेंशियल एनर्जी की भी यही फ्रीक्वेंसी होती 2f। और अगर कह देता कि नेट फ्रीक्वेंसी ऑफ द काइनेटिक, टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, तब आपका ऑप्शन हो जाता 4f। ठीक है बेटा, तो अभी जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके लिए काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2f है, पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी भी 2f है, तो ऑप्शन आपका 2f हो जाएगा। हमने आपको पूरा समझा दिया है।